Hello friends, in this video we are going to discuss matter and its classification. तो मैटर क्या है फ्रेंड्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। पदार्थ कोई भी चीज जिसका अपना भार है और जो स्पेस कवर करती है, जो जगह घेरती है, वो मैटर होती है। सारी दुनिया मैटर से मिलकर बनी है, हम खुद मैटर से मिलकर बने हैं। कोई भी चीज जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो मैटर है। द एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। और साइंस में क्या हम मैटर और एनर्जी की बात करते हैं, या इन दोनों की बात करते हैं। ठीक है कि मैटर हमारे लिए किस काम का है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एनर्जी से हम कैसे सर्वाइव करते हैं, या एनर्जी का हमारे लिए क्या क्या यूज है। तो देखना प्लीज क्या है, मैटर एक आम आदमी के लिए दो तरह का होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम खुद इसमें आते हैं, लिविंग में आते हैं। ठीक है, ह्यूमन लाइफ और एनी टाइप ऑफ लाइफ, राइट। इसमें आएगी लिविंग मैटर भी आएगी। इधर क्या आएगा आपका, ये अर्थ है, मतलब अर्थ, राइट, एयर और सैंड एटसेट्रा, जिसमें जीवन नहीं है, वो क्या होगा, दैट इज नॉन लिविंग मैटर। ये एक आम आदमी के लिए है। जो साइंस पढ़ते हैं उनके लिए क्या, मैटर दो तरह का है, या मैटर को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कहते क्या होगा, केमिकल क्लासिफिकेशन होगा, केमिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या होगा ये, फिजिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल मतलब क्या है, अंदर से जो उसकी बनावट है मैटर की, उसके आधार पर मैटर क्या है, दो तरह का है, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर एंड इम्प्योर, ठीक है प्लीज, राइट। प्योर में हमारे पास क्या आता है भाई, प्योर में क्या आएगा, लेट्स सी प्लीज, प्योर एंड इम्प्योर। यहां चलते हैं, थोड़ा उल्टा चलेंगे भी मैटर में, प्योर एंड इम्प्योर। देखिए प्लीज, प्योर में क्या आएगा, इसलिए आ जाते हैं ऊपर से उल्टा करके, प्योर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ये किस में आते हैं, प्योर मैटर में आते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। दैट इज द इम्प्योर में क्या आएगा भाई, इम्प्योर में क्या आएगा आपका, दैट्स भी आएगा मिक्सचर्स। इम्प्योर में आएगा मिक्सचर्स, राइट। और मिक्सचर्स में क्या हमारे पास क्या दो तरह के होते हैं, दैट्स मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ये दो तरह के हैं प्लीज मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब आते हैं यहां से एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास क्या है, मैटर की सबसे प्योर फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म कह लीजिए, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या है, कोई पदार्थ जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो, एक ही तरह के एटम्स। जैसे हमारे पास क्या है, जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे, हाइड्रोजन, हीलियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। ये क्या है, जिसे हम कहते हैं गोल्ड में सारे क्या है, गोल्ड एक ही तरह के एटम का एग्रीगेशन है। वो क्या एटम किसके है, वो गोल्ड के एटम है प्लीज, गोल्ड के एटम है, ठीक है। द एटम्स ऑफ गोल्ड आर क्लोजली पैक्ड इनटू गोल्ड। वही बात सब हर एक एलिमेंट के लिए है। हालांकि एलिमेंट के वो भी आगे क्या है, कैसे तीन तरह के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसा वो ये सॉलिड लिक्विड गैस। ये क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन है प्लीज, किसी मैटर का, चाहे वो कंपाउंड है, राइट प्लीज, चाहे वो कंपाउंड है, चाहे वो एलिमेंट है, राइट। सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक प्लाज्मा में होता है, उसकी बाद में हम क्या बात भी करेंगे। एक फिफ्थ फॉर्म भी होती है मैटर की, ठीक है, वो उसको क्या बोस कंडेंस्ड मास कहते हैं उसको, ठीक है, या बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड मास, उसकी बात हम नहीं करेंगे। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड मास, उसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, राइट। तो एलिमेंट क्या है, तीन तरह के हैं। सॉलिड, इसमें क्या होता है भाई, जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स का मतलब क्या है सॉलिड में, पार्टिकल्स का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस। ये तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर के सब्सटेंस बनते हैं, कोई भी सॉलिड बनेगा। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, देखिए प्लीज, मॉलिक्यूल्स में जैसे हमारे पास आइस है ना, ठीक है, आइस, ये H2O मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन है, आइस, राइट। फिर क्या हमारे पास
कि मान लो डायमंड है, डायमंड में क्या कार्बन एटम्स होते हैं ऐसे डायमंड के अंदर, ठीक है, ये कार्बन एटम्स का ऐसे आपस में जुड़े होते हैं डायमंड के अंदर। आइस क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। डायमंड क्या है, वो एटॉमिक सॉलिड है। सोडियम क्लोराइड, इसमें आयंस है प्लीज, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये आयनिक सॉलिड है। फिर लिक्विड में हमारे पास क्या होता है, लिक्विड बहुत से हैं, जैसे अल्कोहल है C+5OH अल्कोहल हम हर रोज देखते हैं। पानी भी है H2O भी लिक्विड हमारे पास है। लिक्विड में क्या है, मॉलिक्यूल थोड़ी दूरी पर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है सॉलिड से, ठीक है। सॉलिड से मल्टीप्लाइंग मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, लिक्विड में थोड़ा कम होते हैं। गैसेस में क्या, मॉलिक्यूल बहुत दूरी पे होते हैं। गैसेस में कौन से हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटसेट्रा, ये बहुत ही कॉमन गैस है दोनों जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अब लास्ट में किसकी बात करते हैं, कंपाउंड्स की। लेट्स से कंपाउंड्स की बात करेंगे, यहाँ पर कंपाउंड्स की बात करते हैं। कंपाउंड में हमारे पास क्या इस तरह से होंगे कि कोई भी पदार्थ, ठीक है, जो दो या दो से ज्यादा, राइट, कम से कम दो अलग अलग तरह के एटम से मिलकर बना होगा। एटम्स कितने होंगे इसमें, दो ही है, दोनों अलग अलग है, कार्बन ऑक्सीजन, राइट। और हमारे पास क्या है, देखिए C12H2211 है ना, ये क्या है हमारे पास, सुक्रोज, चीनी का एक मॉलिक्यूल है। चीनी का एक पार्टिकल, एक का सबसे छोटा मॉलिक्यूल, जिसमें चीनी गुण है, वो क्या उसका मॉलिक्यूल है, वो क्या है, 12 कार्बन 22 हाइड्रोजन 11 ओ एटम से मिलकर बनता है। और ये जो एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं, ओके प्लीज, 22 + 12, राइट, 34 + 11 45। ये जो 45 एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल किसका है, सुक्रोज का, उसमें एक पर्टिकुलर ढंग से जुड़े होते हैं उसके मॉलिक्यूल में। दे आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर फैशन इन द मॉलिक्यूल ऑफ द दिस योर सुक्रोज, जो हमारा कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। तो किसी भी कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एटम्स, कम से कम दो अलग अलग एलिमेंट्स के एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम्स दो अलग अलग एलिमेंट्स के, कम से कम दो अलग अलग एलिमेंट्स के एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। उनके बीच में क्या एक हमेशा वही अनुपात रहता है, फिक्स रेशियो रहती है ना, ये कंपाउंड्स बन जाते हैं, राइट। अब क्या कंपाउंड्स में हमारे पास क्या वही है, सॉलिड, राइट, लिक्विड एंड गैस, ये क्या है, उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन है। फिर हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन है केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक, इसका कंपाउंड्स का, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में क्या है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स में क्या है भाई, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये तीन तरह के आपके हैं एलिमेंट्स हैं। और कंपाउंड्स बेसिकली दो ही तरह के हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते ही हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और हम जानते हैं कि केमिस्ट्री की बहुत बड़ी ब्रांचेस हैं, इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, थैंक्स, नमस्कार।